हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली परिवहन विभाग ने फिर से 3,000 लोगों की एक लिस्ट जारी की है और उनको बताया कि ये लोग अब मान्य नहीं है इस स्कीम के लिए, इनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे पता करें कि आपका उसके अंदर नाम है या नहीं है। तो सबसे पहले आप परिवहन विभाग की वेबसाइट के ऊपर जाए और इस तरह के इंटरफेस जो नजर आ रहा है, इस तरह के इंटरफेस वाले लिंक पर जाकर उसके अंदर एक और आपके फाइल डाउनलोड होगी। आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके अंदर अपने बैच नंबर, जिसने बैच के जरिए अप्लाई किया था या लाइसेंस के जरिए अप्लाई किया था, लाइसेंस या बैच नंबर डाल कर चेक करें। अगर आपका नाम उसके अंदर आ जाता है तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा ही पैरा ट्रांजिट व्हीकल वालों भी, जिन्होंने अपने परमिट होल्डर थे और परमिट के ऊपर लोन लेना और ये योजना लेना चाहते थे 5,000 स्कीम की, तो वो भी उसके अंदर अप्लाई करके देखे। अपना गाड़ी का नंबर से ही उनके पता चल जाएगा कि आपको रिजेक्ट किया गया या नहीं किया गया। फिर बता देते हो, परिवहन विभाग की वेबसाइट के ऊपर जाना और उसके बावजूद इस तरह के नजर आ रहे इस लिंक के ऊपर जाकर आपने इसको खोलना। आपके पास एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी या इसके अंदर खुलती एक फाइल जो डाउनलोड हो, तो उसके ऊपर जाकर आपने अपना लाइसेंस नंबर या बैच नंबर या फिर अपने वाहन, जो आपके गाड़ी से आप परमिट होल्डर थे तो उसका नंबर डालने के बावजूद आप सर्च करोगे। अगर उसके अंदर आपका नाम आ रहा है तो आपको दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा। और ये कौन लोग थे जिनका आवेदन कैंसिल हुआ है? 2020 में जो दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक राहत दी गई थी, जो पिछले प्लान में कोरोना के टाइम पर जो मदद दी गई थी, अप्लाई करने के बावजूद भी जिनको पैसे नहीं मिले थे, ये वही लोग हैं जिनको इस बार फिर से अप्लाई करवाया जा रहा है। या फिर जिनको उस साल तो पैसे मिल गए थे, इस साल नहीं मिले। जिनको 2020 में जब कोरोना आया था उस टाइम भी गवर्नमेंट ने मदद की थी, तो उस टाइम तो पैसे मिल गए थे, लेकिन इस टाइम पैसे नहीं मिले। पिछली बार पैसे आ गए थे। बहुत से ऐसे भाई हैं, वो 3,000 हैं जिनके पिछली बार पैसे आ गए थे, इस बार पैसे नहीं आए। उनके लिए ये लिस्ट जारी हुई है। परिवहन मंत्री जी ने भी बताया था कि जिन्होंने पिछले साल आवेदन किया था उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं। फिर बाद में एक ये भी जानकारी आई थी, 4300 के लगभग ऐसे लोग हैं जिनके आवेदन कैंसिल कर दिए गए हैं। उनके किस लिए कैंसिल किए गए थे? ये उनके बैंक जो मर्ज हुए थे, जितने भी बैंक मर्ज हो गए थे, ये जो बैंक अब पिछले दिनों बिक गए थे, दूसरे में जा जाकर मर्ज हो गए थे, इन सब बैंकों में जिनके अकाउंट थे और उन्होंने अप्लाई किया था, ये सब उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके भी पैसे नहीं आए तो आप भी परिवहन विभाग की वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां चेक करो कहीं आप भी उनमें से शामिल तो नहीं हो। इस बार ऑटो वाले भी बहुत से भाई परेशान थे कि उन्होंने अप्लाई तो किया नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री जी उनको मना कर गए थे कि आपने इस बार, अगर आपको पिछली बार पैसे मिले तो इस बार अप्लाई नहीं करना। और वो परेशान थे सभी गाड़ी वाले भाई जिन्होंने अप्लाई किया था, लाइसेंस होल्डर थे या बैच होल्डर थे या फिर गाड़ी के ओनर थे, वो सभी परेशान थे। उनको लेकर जो स्थिति आप पैदा हुई, जिनकी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया जानकारी कि इन लोगों को ये आवेदन मान्य नहीं है, इनके इसी को लेकर ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी कांग्रेस के अध्यक्ष किशन वर्मा जी ने भी कल एक जानकारी दी। सबसे पहले किशन वर्मा जी ने ही इसके बारे में जानकारी दी और खासकर ऑटो टैक्सी वालों को लिए उन्होंने सूचना भी दी। क्या सूचना दी? ऑटो टैक्सी चालकों के लिए जरूरी सूचना। संगठन ऑटो टैक्सी चालक, कौन सा संगठन का जिक्र कर रहे हैं वो इसके अंदर ही वो बता रहे हैं। ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी कांग्रेस बहुत ही पुरानी यूनियन है जिसके प्रेसिडेंट है किशन वर्मा जी। संगठन ऑटो टैक्सी चालक को परिवहन विभाग के माध्यम से जानकारी देना चाहता है कि जिनके पिछले वर्ष आर्थिक सहायता के तौर पर बैंक में राशि आई थी, वह इस साल उनके खाते में आर्थिक सहायता राशि नहीं आई थी, न ही उनके फोन पर आर्थिक सहायता हेतु मैसेज आया था। मैं आपको बता दूं, जिसके भी फोन के, जिसके पैसे आ गए हैं, जिन भी भाइयों के पैसे आ गए, उनके फोन के ऊपर एक मैसेज जरूर आता है। वो मैसेज अगर किसी ऐसे के पास भी आया है जिसके बैंक में पैसे तो आए नहीं और मैसेज आ गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है बैंक में कुछ आपके में गड़बड़ रही होगी। एक बार बैंक में अपनी पासबुक लेकर जरूर जाए और चेक करें। ऐसा कोई भी भाई जिसके पास दिल्ली सरकार के तरफ से एक मैसेज किया गया और बताया गया हो 5,000 की स्कीम आपको दे दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, इस तरह का कोई भी मैसेज आया हो, तो आप एक बार अपने बैंक से संपर्क जरूर करें।
जिनकी वजह से मैसेज आया हो, किशन वर्मा जी, मैसेज आया हो जिनकी वजह से जैसे ही, और ये कौन से बैंकों के बारे में ये बता रहे हैं, कौन से बैंकों से ये प्रॉब्लम आई है, कौन से जिसकी वजह से ओरिएंटल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, कोई भी अन्य किसी भी बैंक खाताधारी जिनके आईएफसी कोड, जो हमारा आईएफसी कोड हम पैसे ट्रांसफर करते टाइम एक दूसरे को देते हैं, वो आईएफसी कोड चेंज होया हो या बैंक को बंद करके बैंक का अकाउंट नंबर चेंज हुआ हो, उन सभी चालक भाइयों को दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। इनकी हालत 3000 लोग हैं ऐसे जिनके बैंक अकाउंट या चेंज हो गई या वापिस हो गया, तो ये ऐसे 3000 लोग हैं। आगे क्या कहते हैं, 3000 के आसपास चालकों की आर्थिक राशि वापिस विभाग के पास आ चुकी है गई है, आर्थिक, जिसकी वजह से मदद रोक दी गई है परिवहन विभाग की तरफ से। ऐसी मदद रोक दी गई थी जिन्हें परिवहन विभाग से भी ऐसे चालकों को ब्लॉक कर दिया था। इस स्कीम के लिए परिवहन विभाग ने ऐसे सभी चालकों को ब्लॉक कर दिया था जिन्हें पिछले साल आर्थिक मदद भेजी गई पहले, लेकिन अब उनका ब्लॉक लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन वो आवेदन तो कर रहे थे, अब दोबारा आवेदन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मैसेज के ऊपर आ रहा था और आप तो ऑलरेडी आवेदन कर चुके हो, आपके पास ये हमारे पास आपका आवेदन हो। तो ऐसे ही लोगों को परिवहन विभाग ने ब्लॉक कर दिया था, अब वो ब्लॉक भी हटा दिया गया है, इसलिए आप दोबारा से भी आवेदन कर सकते हो। लेकिन अब उनका ब्लॉक लिस्ट से हटा दिया गया। ऐसे सभी ऑटो टैक्सी चालक विभाग की वेबसाइट पर जाकर फिर से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं। किशन वर्मा, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी कांग्रेस के अध्यक्ष किशन वर्मा जी ने भी अपने मैसेज के जरिए सभी अपने यूनियन के साथियों को ये मैसेज जानकारी दी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जितने भी ड्राइवर भाई हमारे हैं, हमारे साथ जुड़े, हमारे लाइन से जुड़े, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, हमारे फेसबुक से जुड़े, क्योंकि एक संगठन के पास आपके जानकारियां होती है, प्रॉपर जानकारियां होती है, विभाग उसको जानकारी देता है। जिस तरह से कल सबसे पहले किशन वर्मा जी को ये जानकारी दी गई कि 3000 लोगों के किन के कैंसिल किए गए, उन सब के कैंसिल किए गए जिनको पिछली बार तो मदद मिली थी लेकिन इस बार नहीं मिली। तो क्यों की गई, वो बैंक का रीजन बताया, जिनके बैंक बिक चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, जिनके आईएफसी कोड चेंज हो गए हैं या बैंक ही बिल्कुल बंद हो गया, जिनका नंबर भी चेंज हो गया। ऐसे किसी भी साथी के पास अगर मदद नहीं आई है तो दोबारा से अप्लाई जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना। भाई दिन रात लगकर मैं आप लोगों की मदद करता हूँ। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी भाई इस आवेदन को लेकर नहीं परिवहन विभाग की वेबसाइट के ऊपर जा पाए तो कृपया वो अपनी अगर वो ड्राइवर है तो लाइसेंस और बैच नंबर नीचे कमेंट में भेज दे, उसको मैं खुद चेक करके लिस्ट के अंदर बताऊंगा। मेरे पास भी पीडीएफ लिस्ट का आ चुका है, मैं चेक करके बताऊंगा कहीं उसका उसमें नाम है या नहीं है। अगर उसका वो परमिट होल्डर की स्कीम में था तो परमिट होल्डर स्कीम के तहत भी मैं उसका चेक करके गाड़ी नंबर भेज दे, गाड़ी नंबर से मैं उसका चेक करके उसको जवाब जरूर दूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हर भाई का मैं कई दिन रात जाग कर मेहनत करके जवाब दे रहा हूँ। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सुबह के 7 बजे है, इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है भाई, नॉलेज लेनी पड़ती, इकट्ठा करनी पड़ती है। कोई मैं इस लाइन का प्रोफेशनल नहीं था, इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सबके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ दिन रात लगकर कि आप लोगों को यह आर्थिक सहायता जरूर मिल सके। और ये वीडियो जरूर सभी दोस्तों तक शेयर करनी है। अपने में आगे पैसे, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आगे बाकी सब बाढ़ में जाओ, नहीं, हर एक चालक भाई को, वो हमारे परिवार का सदस्य, उसको ये पैसे दिलवा के ही रहना। ऐसा मैंने भी सोचा, ऐसा आपको भी सोचना होगा। जय हिंद, जय भारत।